प्रेम शुक्ला जी, जो बात अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये तो देश के वीर जवान हैं, उनके शौर्य का परिचय वो हमेशा देते हैं। जब जब कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो वो उतनी ही शौर्यता, उतनी ही वीरता के साथ जवाब देते हैं। इसमें बार बार ये कह देना कि 1962 का ये भारत नहीं है, ये तो अब मोदी का भारत है, ये आप बार बार क्यों करते हैं? आपको क्यों 1962 की याद बार बार आ जाती है? देखिए, उसका कारण है 1962 से लेकर 2014 तक एक नीति रही है और उस नीति में चीन हमको आंखें दिखाता था और जो कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी उन आंखों को देखकर जो है दब जाया करती थी। 1967 में नाथुला के दर्रे पे सगत सिंह जी ने एक जोरदार हमला किया और उसका सगत सिंह का ट्रांसफर कर दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। 300 चीनियों को मार गिराकर नाथुला के दर्रे पर कब्जा करने वाले सगत सिंह को इंदिरा गांधी की सरकार ने दंडित किया था। यह सत्य है कि नहीं है? और अभी 2008 की बात जो है चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर चीन अंदर चला आया और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद हु जिनताओ जो चीन के राष्ट्रपति थे वो भारत आए तो उनके लिए जो है रेड कारपेट बिछाकर एयरपोर्ट पे शिष्टाचार का। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो है भंग करते हुए उनको निमंत्रित करने चले गए। जोरावर किले पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया और वहां पर चीन ने अपना जो है पॉइंट बना दिया सैनिक। और उस पर एक बार भी मुझे बताइए ना अजय जी, आपने कभी पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर वो 2008 तक अंदर चले आए, इस बारे में क्या बयान दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को? जरा बता दीजिए, और क्यों नहीं बयान दिया? अब जो है अगर वो गलवान में आते हैं तो हमारे बलवान उनको मार गिराते हैं। अब अगर वो जो है डेस्पांग में चढ़ते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। अब जो है अगर उन्हें तवांग में आने की हिमाकत की तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भारतीय सेना ने कोई संकोच नहीं किया। आपके ही प्रतिरक्षा मंत्री आदरणीय आदरणीय ए के एंटनी जी थे और ए के एंटनी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा कि सबसे बेस्ट हमारी डिफेंस पॉलिसी ये होगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया में ना करें। और आपको पता है 2008 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कह रहे हैं ना कि इतिहास में अगर गलती हो गई तो उन गलतियों को लेकर हम कार्रवाइयां नहीं रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप बार-बार कह रहे हैं कि ये 1962 का चीन नहीं है, सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। आप मुझे बताइए, ऐसी नौबत आती क्यों है कि चीन बार बार हिमाकत कर देता है? जी, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है चीन का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए 1962 में हम लगातार हमारा, जबकि एयरफोर्स हमारी बहुत बेहतरीन स्थिति में थी, चूंकि तत्कालीन सरकार की अनीतियों के कारण हम चीन से पराजित हुए और पराजय का दुख हमको झेलना पड़ा। 1987 में चीन हमारे यहां घुस आया और हम कुछ राजीव गांधी बीजिंग जाके समझौता करके चले आए। 2008 का मैंने बताया। अब पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अब चीन हमारी तरफ बढ़ता है, हम उसको जो है आंखें दिखाते हैं, भिड़ जाते हैं, हमारे सैनिक हमला कर देते हैं और उनको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो परिवर्तन आया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें 2008 से लेकर 2013 के बीच में 600 बार, एक दो बार नहीं, 600 बार चीनी सेना ने जो है भारतीय इलाके में उन्होंने ट्रेस पासिंग की और उसकी एक बार भी कहीं जिक्र किया हो कांग्रेस के लोगों ने? नहीं प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब नहीं आया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? 600 बार की हो, 800 बार की हो, एक बार की हो, परमानेंट सॉल्यूशन है हमको अपने चीजों को मजबूत करना। मामला है, बात चाहे 600 बार हुआ हो चाहे एक बार हुआ, मजबूत करें। नहीं सर, तो चीन को भी तो रोकना होगा ना। चीन की जो हिमाकत है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमको मजबूत करना, और हम मजबूत कर रहे हैं। जो आप बॉर्डर एरिया में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर रहे थे, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो रहा था। चीन बॉर्डर तक जो है सड़कें बना रहा था कि बीजिंग से लेकर वो तवांग तक सीधे चले आइए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर था। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि हमारे लोग खच्चर पर जाएं, पैदल जाएं, अस्त्र शस्त्र लेकर ना पहुंच पाए, हम सड़कें ना बनाएं, ब्रिज ना बनाएं, टनल ना बनाएं। जो बातें कर रहे हैं ये बातें उस वक्त की हैं जब चीन हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम कितने तैयार हैं, लेकिन चीन बढ़े ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाह रही थी। खैर, बाकी मेहमान है, पहले चर्चा में उनको ले आऊं। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपसे मैं इस बात पर चर्चा करूंगी। हम वही तो बता रहे, जब हम मजबूत हो जाएंगे तो नहीं बढ़ेंगे वो। तो अब क्या मजबूत नहीं है प्रेम शुक्ला जी जो अब बढ़ रहे हैं? इन्हें देखिए,
घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मजबूत होना हमने प्रारंभ किया, नहीं थे मजबूत, है फैक्ट है ना। हाँ। 600 बार हमारे यहाँ घुसे, हम क्यों नहीं 8 साल अब आपकी सरकार हो गई, अब छोड़ दीजिए सर कांग्रेस को पकड़ के। हम जवाब कांग्रेस की आड़ में अब अपनी बातों को छुपाना बंद कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास। करासिम वकार जी, कैसे छिपा रहे, क्या छिपा रहे मुझे बताइए ना। प्राची जी आप बताइए क्या छिपाया मैंने। प्राची जी मैं पूछ रहा हूँ क्या छिपाया मैंने। ये छिपाया सर, मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ कि चीन को रोकने के लिए आपने क्या डिप्लोमेटिक तौर पर आपने क्या कदम उठाए? आप चीन को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वो क्यों बार बार हिमाकत करता है? आज चीन के साथ, अब बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी सुन लीजिएगा। हाँ। आप मुझे बताइए आज चीन के साथ उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के अलावा कौन है? भारत के साथ पूरा यूरोप खड़ा है, भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, भारत के साथ G20 खड़ा है, अधिकांश देश खड़े हैं। चीन के साथ कौन खड़ा है? तो डिप्लोमेटिकली उसको हमने घेरा कि नहीं घेरा? ठीक, हमने उसको डिप्लोमेटिकली भी घेरा है, स्ट्रेटेजिकली भी घेरा है। और उसमें छिपा क्या रहे भी मुझे बता दीजिए। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी है, रिटायर्ड मेजर जनरल एस मिस्टन प्रेम शुक्ला जी, मैं उनके पास अब जाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।